शुभमन गिल एक केस स्टडी बन चुका हुआ है। केस स्टडी क्या है मैं आपके सामने भी रख रहा हूँ कि क्यों केकेआर कंसिस्टेंटली लैग कर रहा है, क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा है। बहुत सारे लोग अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं। जानदार शानदार जिंदाबाद जो इनिंग्स खेली है शुभमन गिल ने, आल्दो के रन 180 थे। कैमरून ग्रीन आज अल्लाह अल्लाह करके चले आइए सना भाई। आईपीएल में गुजरात टाइटंस कहीं और जीते ना जीते, अहमदाबाद में वो नहीं छोड़ते। अहमदाबाद में वो जीत जाती है क्योंकि अहमदाबाद में शुभमन गिल वो बड़ा जबरदस्त किस्म का खेलता है। आज इतनी अच्छी स्टार्ट के बाद जहां पर आपका टॉप 3 सुदर्शन गिल स्पेशली एंड जॉस बटलर इतनी अच्छी स्टार्ट आपको दे दे, फिर भी आप मरते मराते मैच को आखिरी ओवर तक लेके आ जाए। बजा दिया जी भाईजान गुजरात टाइटंस ने जो है वो केकेआर को। और शुभमन गिल ने जब से भाईजान बंदे ने दाढ़ी रखी है ना, जब से बेड रखी है, अलग ही फॉर्म में है। आ पाएंगे। हाँ, एलएसजी को हरा दिया तो अलग बात है। Very well said. One second. वो टीम है Just put our bowling down the trash. Given the fact जानदार शानदार जिंदाबाद जो इनिंग्स खेली है शुभमन गिल ने, आल्दो के रन 180 थे। कैमरून ग्रीन आज अल्लाह अल्लाह करके चले आइए सना भाई ते, मगर शुभमन गिल उन्होंने पै गया। उन्होंने कहा ना भाईजान ऐसा नहीं चलेगा। सिंगली जीत लिया इन्होंने और 6 मैचेस में से कोई विन नहीं मिली। एक मैच टाई जरूर हुआ केकेआर का। इतनी बैड परफॉर्मेंस किसी भी पीएसएल के अंदर, किसी भी आईपीएल के अंदर केकेआर की नहीं रही। क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है सना भाई, मैं अपनी एक 10 सेकंड के अंदर ये बता दूं कि किस्मत की देवी जो है ना उनसे रूठी हुई है, जो मुझे लगता है। शुएब भाई, इन्होंने भी ना अपने कॉम्बिनेशन बहुत चेंज किए हैं। अब फिर रेहाने ऊपर आ गया, ओपन पे आ गया, कभी नीचे चला जाता है। कैमरून ग्रीन चौथे पे चला गया, सुनील नारायण 8वें पे चला गया। 8 रन है, मतलब ये क्या बात हुई? एक ही प्लेयर है, कभी वो ओपन कर रहा है, कभी वो बीच में मिडिल ऑर्डर खेलता है, कभी वो लोअर टेल बन के खेलता है। सो आप अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज करते हैं ना, बहुत चेंज करते हैं, तो उसका सेटल नहीं है। और शुरू में 1-2 मैच हारते हैं, आप अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज करते हैं, पैनिक बटन दबा के, और फिर वो हारने का सिलसिला जारी रहता है। जैसे हमारे यहाँ रावलपिंडी की टीम है, 6 मैच कोई भी नहीं जीती है। उसमें भी यही है कि बैटिंग ऑर्डर चेंज होता है, कभी ओपनर चेंज होता है, ओपनर उठा के कभी मिडिल ऑर्डर आता है, मिडिल ऑर्डर उठा के कभी ओपनर आ जाता है। सो जहां पे स्विचिंग इतनी ज्यादा होती है, वहां पे इसका मतलब है स्टेबल है ही नहीं टीम। मानते हैं कि आपकी टीम स्टेबल नहीं है, तो फिर जीत वाला चक्कर गलत हो जाता है। मुझे वो कैमरून ने ठीक है, पहली 50 उसने इस सीजन आईपीएल की कर दी है, मगर डेथ ओवर में उसने क्या किया? 19वें ओवर में 2 रन बने। 2 रन बने। डेथ ओवर आ रहा है, आप स्ट्राइक दूसरे को दे रहे हो, आप सेटल हो, आप ही मारो भाई साहब। क्या करना जी? त्यागी ने की करना ठीक है। सुनील नारायण ठीक है, बट वो भी पावर प्ले में थोड़ा अच्छा, खैर ठीक है, प्रॉपर बैट्समैन कह सकते हैं आप उसको, बट फिर भी मुझे लगता है कि बंदा सेटल है, उसी को अपना स्ट्राइक अपने पास रखना। और शायद वही जो 1-2 ओवर में गलती होती, वही रन आपके 15-20 ओवर बन जाए तो एक इंटरेस्टिंग मैच मजीद हो सकता है। फंस के वो 200 लग जाता है ना, थोड़ा सा साइकोलॉजिकली भी चल जाता है, बट सना भाई इम्पैक्ट आता है। हाँ, में इम्पैक्ट आता है। ये ग्राउंड ऐसा है ना सना भाई, ग्राउंड के अंदर अब देखे ना, पहले तो आपकी टीम स्टार्ट में ही वो जिसको कहते हैं ना लड़खड़ा गई, उसके बाद चलो थोड़ा सा सहारा भी मिला। आज फिनालन की जगह टीम सैफर्ड को डाला, चलो टीम सैफर्ड ने आते ही घेर अप तो किया मामला, बट जब साथ वाले कुछ ना करेंगे और फिर एक आधा बंदे के ऊपर तो 200 और 225 का तकिया करना, मेरा ख्याल है जिस तरह की टीम चल रही है। हाँ, मुझे भी लग रहा है। फिर दूसरी तरफ शुभमन गिल बड़ी क्रैकिंग इनिंग खेल के गया, वो बड़ी शानदार। उसका मैं देख रहा था 2020 से लेकर अब तक, अभी जाहिर है अभी तो चल रहा है सीजन, उसने हर सीजन में 400 रन जरूर किए, हर सीजन में। और 23 वाला था जिसमें 800 रन कर दिए थे, 8 समथिंग रन थे जी किए थे उनके। ठीक है, अब अगरचे टीम से बाहर हुआ था 15 इनिंग्स में, कोई एक भी 50 नहीं थी, सो तो खैर दूर की बात है, इसलिए वो टीम से बाहर भी हुआ था। मगर अब आईपीएल के अंदर वो तगड़ा खेल रहा है। आईपीएल के अंदर असल में ना, पता क्या शुएब भाई, आपके ऊपर आप कितने बड़े प्लेयर हैं, मतलब शुभमन गिल कैप्टन और एक पूरे की पूरी लेगेसी उसके ऊपर। कि क्यों केकेआर कंसिस्टेंटली लैग कर रहा है, क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा है। बहुत सारे लोग अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं। पॉइंट इज दैट कि क्यों केकेआर कंसिस्टेंटली लैग कर रहा है और ना जीत पा रहा है, ना कोई हाई स्कोरिंग मैचेस खेल पा रहा है। सबसे पहले तो ये कि आपने देखा होगा कि आईपीएल के अंदर इस वक्त हर टीम, तकरीबन हर टीम जो पहले हार भी रही थी, वो भी 200 से ऊपर गई है। और कहीं ना कहीं जो है ना, वो बैटिंग में आपको कुछ तो कंसिस्टेंसी नजर आ जाती है। इनफैक्ट अगर आप देखें कि सनराइजर्स हैदराबाद वाज लैकिंग, बट स्टिल वो भी समवेयर कुछ सेटल हो गए। दिल्ली कैपिटल सेटल हो गया, गुजरात टाइटन सेटल है। फिर उसके बाद आप देखें लखनऊ सुपर जायंट्स है, बहुत वो भी अच्छा जाता रहा। बट वाई ओनली केकेआर? अच्छा, अब इसके ऊपर तो 3-4 चीजें जरा हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। एक ये है कि पिचेस की तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो कंडीशंस दी गई हैं वो इतनी बैटिंग फ्रेंडली है कि आप खुलकर उस पर खेल सकते हो। अगर 230 रन भी बन रहे हैं तो भी चेज हो रहे हैं, ठीक है। और ऐसा भी हो रहा है कि चेज नहीं भी हो रहे। जैसे अभी आरसीबी का मैच था, आरसीबी ने 250 के अराउंड रन बनाए थे, तो वो चेज नहीं हुए थे। तो ऐसा है कि कुछ मैचेस में ऐसा हो रहा है कि 200 से ऊपर रन भी चेज हो रहे हैं। अब केकेआर का सीन बिल्कुल डिफरेंट है कि एक नीचे के ही रन बना पा रहे हैं। अगर उन्होंने एक मैच में 200 बना भी लिया था तो वो भी चेज करवा लिया था। अब बात यह है कि क्या वहां पर जो बेस्ट ओवरसीज प्लेयर्स हैं, कैमरून ग्रीन इज अ गुड बैटर एंड एक्सपेंसिव प्लेयर ऑफ आईपीएल, द मोस्ट एक्सपेंसिव वन,
रन नहीं आ रहे थे। आज के मैच में रन आए हैं, बट उस पर भी हम आगे बात करते हैं। फिर ये है कि सुनील नारायण है, वो भी कुछ नहीं कर पा रहा, तो उनके इंटरनेशनल प्लेयर्स भी बैटिंग में लैग कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो उनके जो लोकल प्लेयर्स हैं वो भी लैग कर रहे हैं। बैटिंग किसी की तरफ से कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा, कोई डेवलप हो रही है कि कुछ एटलीस्ट इनपुट बैटिंग की तरफ से आ जाए तो उनके कुछ अच्छे रन बन रहे हैं। फिर इसका एक बहुत बड़ा इशू ये है कि अब जब किसी जगह पर या तो हो ना कि मेन प्लेयर्स हैं वो स्कोर नहीं कर पा रहे, अच्छी फॉर्म में नहीं है, बट जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो तो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, वो भी नहीं कर पा रहे। तो इसी होती है कि जब आपकी टीम कॉम्बिनेशन आपका सब शफल कर रहा होता है, आप एक नंबर है किसी का, आप कभी उसको ऊपर लेके आ रहे हो, कभी नीचे लेकर आ रहे हो, सुनील नारायण को आप ऊपर ला रहे हो, कभी नीचे लेकर आ रहे हो, तो आप बेसिकली एक टीम के साथ जा नहीं पा रहे हो। उसकी रीजन ये है कि आप मेंटली कोलैप्स कर रहे हो, इतने ज्यादा अपसेट हो गए हो कि आप एक भी मैच नहीं जीत पा रहे हो और आप बिल्कुल ही इस मैच के अंदर नीचे आते जा रहे हो। हत्ता कि आप इतने नीचे आ रहे हो कि आपकी वजह से मैच की व्यूअरशिप भी लो होती जा रही है। कलकत्ता फैंस आर रियली एंग्री ऑन दैट कि उन्हें पता है कि यार जीतना तो है नहीं, तो जाने दो। जैसे उन्हें पता लगता है यार वो सारी व्यूअरशिप है, इम्पैक्ट अच्छा खासा पड़ता है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि मेंटली जो है ना वो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। अब बात करते हैं रेहाने के बारे में। रेहाने को डिलीवर करना चाहिए, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना चाहिए, थोड़ा सीनियर होकर उसको सोचना चाहिए और थोड़ा इजी होकर लाइक आप समझदारी के साथ डिसीजन लेना चाहिए, ताकि एटलीस्ट बिल्कुल ये ना हो कि आप बिल्कुल ही लो रहे हो पूरा टूर्नामेंट, पूरा सीजन। यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझदारी के साथ डिसीजन लेना, जो कि वो शुभमन गिल एक केस स्टडी बन चुका हुआ है। केस स्टडी क्या है मैं आपके सामने भी रख रहा हूं। ने किया 86 172 का स्ट्राइक रेट था, उसकी टीम जीती भी। गिल प्लेयर बुरा नहीं है, गिल प्लेयर बुरा नहीं है। मसला यह है कि इस मुल्क से है ना, उस मुल्क के अंदर उस पोजीशन के ऊपर उस फॉर्मेट के अंदर बहुत शानदार किस्म के प्लेयर्स मौजूद हैं। शुभमन गिल अगर किसी और कंट्री का प्लेयर होता, ओडीआई और टेस्ट में तो वो बेस्ट, टेस्ट में कोई शक नहीं, टी20 का मसला आता है ना। शुभमन गिल अगर किसी और इवन के ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी होता, फर्स्ट प्रायोरिटी होता किसी भी टीम की। जेन्युइन हकीकत बता रहा हूं, क्योंकि वो इंडियन टीम के अंदर है। इंडिया ने अपने स्टैंडर्ड्स को बहुत हाई कर दिया हुआ है टी20 के लिहाज से। जो गिल ने आज 172 की इनिंग्स खेली है, ऐसी इनिंग्स वाला प्लेयर पूरे 2-2 साल एक टीम से लगातार खेल जाए, लेकिन का जो क्राइटेरिया है उसके अंदर 172 स्ट्राइक रेट मैटर नहीं करता। उसके अंदर मैटर करता है 210 190 का स्ट्राइक रेट। 70 रन मैटर नहीं करते, मैटर करते हैं 30-40 रन 9-10 11 बॉलों के ऊपर। उनको ही बड़ा चेंज कर दिया हुआ है। तो दोबारा जो केस स्टडी है मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं कि आप लोग बताएं आखिर गिल ऐसा क्या करे कि गिल इंडियन टीम में वापस है। देखिए देखा जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, वो पिच के ऊपर स्ट्रे करता है, वो लंबा खेलता है, लेकिन जो टी20 का स्टैंडर्ड भारतीय टीम ने सेट कर दिया, मैं एक बात बार बार बोलता हूं, मैं भी बोल रहा हूं, 2024 वाज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कि हम इंडिया को हरा देते हैं जब हमसे 120 नहीं हुआ था। और वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दूसरी टीमों के लिए भी थी कि इनको वर्ल्ड कप ना जीतने देते हैं। वो टीम को अगर आप देखेंगे ना, वो फिर बंदा लगता है कि 2024 वाली टी20 टीम को आप हरा सकते हो। लेकिन जो अब इनकी टी20 टीम है ना, आप ये सोच ही नहीं सकते कि आप इनको टी20 में हरा सकते हो। अब अगेन शुभमन गिल के ऊपर आते हैं। गिल कैसे टीम के अंदर आए? ओपनर गिल को आप देखोगे तो दूसरी तरफ ओपनिंग के अंदर जायसवाल जैसा ओपनर अभी तक इंडियन टीम में जगह नहीं बना पाया। सूर्यवंशी लाइन के अंदर खड़ा हुआ जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, वो अभी तक खेल नहीं पाया। सेंचुरीज पे सेंचुरी। दोस्तों जय हिंद, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। केकेआर और गुजरात टाइटन का मैच था जिसमें गुजरात टाइटन ने जीत लिया है। केकेआर कई मैच हार चुका है, उसकी पता नहीं कैसे, उसके कप्तान कैसे है जो उसकी पूरी परफॉर्मेंस हो रही। यहीं गुजरात टाइटन ने पहले केकेआर बैटिंग की और उसने 180 रन बनाए, फिर गुजरात टाइटन ने 181 रन बना लिए है 20 ओवर में जाके, लास्ट ओवर में बनाया है। और यहाँ शुभमन गिल ने 172 के स्ट्राइक रन रेट से खेले हैं, जो कि 50 पे 86 रन मारे हैं। मार रहा है अभिषेक शर्मा, आपको पता है किस तरह का खेलता है, तो स्टैंडर्ड तो उनका आप देखिए ना कहां पे पहुंचा हुआ है। तो ये मसला है। तो केस स्टडी आपके सामने, मुझे जवाब चाहिए कि गिल ऐसा क्या टीम में जगह बना ले। केकेआर लगातार 6ठा मैच अपना हार गया। क्या केकेआर इस टूर्नामेंट से बाहर हुई? कोई मुझे सिनेरियो बताए। लगातार 6